जाओ, अब आएगा मजा। आज देखना तुम्हारे भैया भाभी ना बहुत खुश हो जाएंगे ये सब देख के। इतने टाइम बाद सरप्राइज दे रहे हैं उनको। कौन है? भाभी आ गई। लगता है कोई बच्चे परेशान कर रहे होंगे। भाभी ने ये पुरानी साड़ी क्यों पहनी हुई है? क्या हो गया? ये लोन वाला आया होगा, जब देखा कि मैं हाई नहीं तो ये गिफ्ट किसने रखा होगा? लगता है कोई पड़ोसी होगा। हमारी गरीबी का ना मजाक उड़ाने के लिए रखे गए हैं। खाली डब्बे होंगे ये। गरीबी? सनी ये हो क्या रहा है? भाभी ऐसे क्यों बात कर रही है? गरीबी से क्या मतलब है इनका? अभी इनको दिखाती हूँ। ज्योति, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग। ज्योति, इस बात का जवाब अंदर ही मिल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर हमें बाहर खड़े रहना चाहिए दरवाजे के पीछे। शायद कुछ पता चल जाए। सही कह रहे हो तुम। हाँ। कौन था रूपा? और इतने सारे सामान कौन देके गया? कोई पड़ोसी होगा। उनको पता है ना हमारा घर बिकने वाला है, नीलाम होने वाला हमारे घर, इसलिए ना हमारी गरीबी का ना मजाक उड़ाने के लिए खाली डब्बे देके गए हैं, या फिर इसमें ना पत्थर रखे होंगे। सही कहा तुमने। आजकल के लोगों को हो क्या गया है, किसी की परेशानी नहीं समझते हैं, उन्हें परेशान करने के लिए चले आते हैं। अरे क्या जरूरत है डब्बे हमारे दरवाजे के आगे रखने की? उन्हें पता है ना हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस में लॉस हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है। इंसानों की मदद करना तो दूर, उनके हालचाल भी आके नहीं पूछते हैं और हमारा गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं इस तरीके से। कौन देकर गया है ये सामान? मुझे नहीं पता जी कौन देके गया है। सुनिए ना, मैं कह रही हूँ एक बार छोटी से बात कर लूँ ना। वो तो बहुत अच्छी है, हो सकता है हमारी बात समझे और हमें ना पैसे दे दे। ये हमारा कम से कम घर तो बच जाएगा ना। आपको तो पता है ना इस घर में हमारी कितनी यादें हैं। अगर छोटी को पता चलेगा ना हमारा घर नीलाम होने वाला है, तो मुझे पता वो मना नहीं करेगी। एक बार आप बात करिए ना। मैं जानता हूँ रूपा कि मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी है और उसका पति भी बहुत अच्छा है। अगर उन्हें मैं ये सारी बातें बताऊंगा ना तो हमारी मदद करने के लिए ज़रूर चले आएंगे, पर मैं नहीं चाहता उनसे मदद लेना। तुम जानते हो वो मेरी छोटी बहन है और बड़े भाई होने के नाते मैं उससे कैसे कुछ मांगूंगा। और नहीं यार, मैं ये सब नहीं कर सकता। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी कि एक बड़ा भाई होते हुए भी मैं छोटी बहन के आगे हाथ फैलाऊं। अरे मेरा तो फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं दुख परेशानी में अपनी बहन की मदद करूं, ना कि ये अपनी तकलीफ़ें बताकर, अपनी परेशानी बताकर उसे परेशान कर दूं। वो अपने ससुराल में रह रही है, वहाँ के लोगों को पता चलेगा कि हम इस तरीके से बर्बाद हो चुके हैं तो उन लोगों पर क्या बीतेगी। और अपना काम हम छोड़कर हमारे पास चले आएंगे हमारे हालचाल लेने के लिए। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारी वजह से परेशान हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी थोड़ी तकलीफ़ है, परेशानी है, पर तुम देखना समय के साथ ना ये दिन भी टल जाएंगे, फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। मैं भी यही सोच रही हूँ जी, पता नहीं कब तक ठीक होगा और कब तक लोग ना हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये पड़ोसी कैसे लोग हैं? अरे उनको पता है कि हम लोग अभी परेशानी में हैं, तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं ऐसे, ये खाली डब्बे भेज के। मेरा तो इंसानियत पे से ना विश्वास उठ गया है। कितने गिरे हुए लोग होते हैं, जब इन लोगों को पता है कि हम लोग मजबूर हैं तो हमारी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसे लोग होंगे ये बात तो तुमने बिल्कुल सच बोली है। अगर आज हम शहर की जगह गांव में होते ना तो गांव के लोग इतने अच्छे होते हैं कि पड़ोसियों की तकलीफ देखकर ना वो लोग भी परेशान हो जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। पर शहर में ना ऐसा नहीं है। यहाँ पड़ोसी तो क्या, यहाँ रिश्तेदारों के काम नहीं आते, तो पड़ोसियों की मदद करना तो बहुत दूर की बात है और इनसे उम्मीद भी क्या ही रख सकते हैं। खैर छोड़ो ना, तो ये सब कहाँ बातें लेकर बैठ गई। हमारी तकलीफ़ है, हमारी परेशानी है, हम ही को भुगतनी पड़ेगी। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ जैसा सब कुछ पहले था ना, मैं बहुत जल्दी सब कुछ वैसा ही कर दूंगा। बस मुझे चिंता है तो इस घर की। अगर ये घर हमारे हाथों से चला गया तो मैं तुम्हें कहाँ लेकर भटकूंगा,
कहाँ रहूँगा, बस ये चिंता मुझे सताई जा रही है। पैसों की बात नहीं है, पैसे तो मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके उतार दूंगा लोगों के, पर चिंता है तो मुझे इस घर की। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इस घर की हो रही है कि अगर ये घर चला गया तो क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनो ना जी, मैं क्या कह रही थी कि एक बार अपने दोस्त वगैरह से बात करके देखो ना, ये रिश्तेदार या किसी से बात करो, कम से कम हमारे ये घर नीलाम होने से बच जाएगा। हम जैसे तैसे करके बाद में पैसे दे देंगे, लेकिन अभी ना किसी के सामने भी ना हाथ फैला के पैसे मांग लो। मैं ये घर नीलाम होता नहीं देख सकती। मैं आपसे ना विनती कर रही हूँ, हम जैसे तैसे करके ना कुछ भी करके ये घर बचा लीजिए। देखो रूपा, इंसानी फितरत ना ऐसी होती है, जब इंसान का वक्त अच्छा होता है ना तो उसके अच्छे वक्त में हर कोई साथ देता है, चाहे रिश्तेदार हो या सगे भाई हो। आज के समय में खून का रिश्ता भी काम नहीं आता है। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ से कहीं ना कहीं से कोशिश करके ये सब ठीक कर लूँ, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अगर आज मैंने किसी के आगे हाथ फैला लिया ना तो ज़िंदगी भर हमें उनके नीचे दब के रहना पड़ेगा। और तुम तो जानती हो ना, मुझे सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी के आगे हाथ फैलाऊँ। ये सब मैंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से हासिल किया था। और ये घर, इस घर में हमारी कितनी यादें बसी हुई है ना। तुम पहली बार इस घर में जब शादी करके आई थी तब इसमें कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ तुमने अपने हाथों से सजाया। मैं भी नहीं चाहता कि ये घर हमारे हाथों से जाए। बस 10 लाख रुपए की बात है ना, मैं करूँगा किसी से बात। वैसे एक दोस्त से बात हुई तो थी, पर यार मैंने उसे दोबारा कॉल किया था, पर उसकी बातों से लग नहीं रहा कि वो मेरी मदद करेगा। पर उम्मीद नहीं हारूंगा मैं, और तुम भी उम्मीद मत हारना। मैं तुम्हारा उदास चेहरा देखता हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार। मैंने ऐसे ज़िंदगी तो नहीं सोची थी ना तुम्हें देने के लिए। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हें एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी दूंगा। कभी कभी मुझे अपने आप पर ही तरस आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। सारी ना मेरी ही गलती है। मुझे उन लोगों की बातों में आकर सारा पैसा ना शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए था। सारा पैसा डूब गया, और अब नौबत ये आ गई है कि किराए के मकान में जाना पड़ेगा। चलो छोड़ो, ये सब बातें करके मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। एक बार ये खोल के तो देखो ना, इसमें क्या है, कौन ये सामान देकर गया है, तो मैं चेक करता हूँ। रूपा, ये पर्ची लगी हुई है इसमें, क्या चीज़ है ये? चिट्ठी। मेरे प्यारे भैया, मैं जानती हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ पाती हूँ, पर क्या करूँ भैया, मेरा घर परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें स्कूल लेके जाना पड़ता है। पूरा समय ना उन लोगों में ही बीत जाता है। और आप तो जानते हैं ना कि मेरे सास ससुर की भी उम्र हो गई है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। बस इसीलिए आप लोगों से मिलने नहीं आ पाती। पर आप लोग ये मत सोचना कि मुझे आपकी और भाभी की याद नहीं आती। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। और ऐसा नहीं है भैया कि मुझे तुम्हारी और भाभी की याद नहीं आती, मेरा भी बहुत मन करता है तुम लोगों से मिलने का। पर क्या हुआ, मैं अगर तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाती, और मुझे अच्छे से याद है भैया, मैं कुछ भी भूल सकती हूँ पर तुम्हारा जन्मदिन नहीं। मैं जानती हूँ कि कल आपका जन्मदिन है और मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती, तो क्या हुआ, ये गिफ्ट भेज रही हूँ आपके लिए, आपका मनपसंद केक भेज रही हूँ। और भैया, बाकी के जो 2 डब्बे हैं ना, वो आप जब खोलेंगे ना तो आपको सरप्राइज़ मिलेगा, आप खुश हो जाएंगे। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, आपकी प्यारी बहन ज्योति। देखा रूपा तुमने, मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करती है। वो हमसे ना मिलने नहीं आ पाती, लेकिन उसे मेरा जन्मदिन ना हर साल याद रहता है। और देखो, उसने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है, मेरा मनपसंद केक भेजा है। एक बार खोल के चेक करो ना। जी, मैं समझ सकती हूँ, इस मुश्किल घड़ी में ना आपकी बहन ने आपको छोटी सी खुशी दी है, लेकिन आप भूलिए मत, आपका जन्मदिन है कल है, आज नहीं। आपका आखिरी जन्मदिन होगा इस घर में। खैर छोड़िए, ये सब मैं फ्रिज में रख के आती हूँ। ठीक है, और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, हम खुद चलेंगे ज्योति के घर पे उसे सरप्राइज़ देने के लिए। भैया सरप्राइज तो मैं आपको देने आई थी, लेकिन मुझे ही सरप्राइज मिल गया। बहन, तू यहाँ, तूने तो कहा था तू आने नहीं वाली, चिट्ठी में तो यही लिखा था। भाई तो भैया, मैंने सोचा था कि मैं आपके पास आऊंगी, आपको सरप्राइज दूंगी, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे,
लेकिन यहाँ आके तो मुझे सरप्राइज मिल गया, मैं दुखी हो गई। मतलब भैया आपने मुझे इतना पराया कर दिया, इतनी बड़ी बात हो गई, घर बिकने को है और आपने मुझे बताया तक नहीं। देख बहन, तू मुझसे छोटी है और मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए सब नहीं बताया, बाकी और कोई बात नहीं है। परेशान नहीं करना चाहती थी, और अब जब मुझे पता चला है तो मैं बहुत खुश हूँ ना। ये मेरा घर है भैया, आप मेरे भाई हो। इतनी बड़ी बात आप छुपा भी कैसे सकते हो मुझसे? और आपको क्या लग रहा है कि अब मुझे पता चला है तो क्या सब ठीक हो गया, ये घर नहीं बिकेगा? भैया अब मुझे ना सीधे सीधे बता दो कितना अमाउंट है, ये घर क्यों बिक रहा है, इतने कितने पैसे हो गए आप पे? देख तो शांत हो जा, मेरी हुई है किसी दोस्त से बात, वो पैसे दे देगा मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू परेशान मत हो। अगर आप कर लेते तो ये घर नहीं बिक रहा होता ना। तो बताओ मुझे क्या अमाउंट है, मैं और सनी कहीं से भी अरेंज करके ये घर बचाएंगे, बस आप बताओ। वो 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए है ना, कोई बात नहीं, मैंने एफडी करवा रखी, मैं वो तोड़वा लूंगी और उसके बाद ये घर नहीं बिकेगा। अब आप बिल्कुल भी मना नहीं करोगे, आपको मेरी कसम है। नहीं ज्योति, तुम इन लोगों के लिए अपनी एफडी नहीं तोड़वाओगे। वो एफडी तुमने अपने मुश्किल वक्त के लिए रखी, और मुझे नहीं लगता कि अभी इतना मुश्किल वक्त है कि तुम्हें अपनी एफडी तोड़वाने की जरूरत पड़े। 10 लाख की बात है ना, मैं करूंगा इन लोगों की मदद। ज्योति, ये मेरा भी परिवार है और मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं इन लोगों के लिए। कुछ शेयर्स पड़े हैं मेरे पास, मैं वो बेच दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी एफडी तोड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भैया ज्योति ने बिल्कुल ठीक कहा है, आपको ज्योति की कसम है, मना नहीं करेंगे आप लोग। और ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, ये सब नहीं सुनना है मुझे। और अगर लग रहा है कि कुछ कर ही रहा हूँ तो बस इतना कर दीजिए कि एक कप चाय पिला दीजिए, बहुत देर से बाहर खड़ा कर रखा है इसने मुझे। हाँ पागल हो तो। ठीक है, आप दोनों बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ।